इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा अधीनस्थ बोर्ड यानी कि RSMSSB बोर्ड द्वारा फाइनली संगणक भर्ती परीक्षा का भी रिजल्ट जारी हो चुका है। कट ऑफ बहुत हाई गई है और ये मैंने पहले भी बता दिया था, लेकिन फिर भी बहुत स्टूडेंट को डाउट था कि कट ऑफ इतनी नहीं जाएगी। मैंने बार बार आपको बताया था, जिस तरह से आपके सूचना सहायक हुआ, जूनियर अकाउंटेंट हुआ था, उनमें कट ऑफ हाई गई थी। इसमें भी मैंने आपको बताया था जनरल OBC की कट ऑफ 70+ जाएगी, लेकिन फिर भी किसी को विश्वास नहीं था। अब आप देख ही सकते हो कट ऑफ बहुत हाई गई है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि संगणक भर्ती परीक्षा के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर कोई भी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला है, उसे कैसे यूज करना है, मैं थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब पर लेके आऊँगा वीडियो। इसलिए चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और फाइनल आंसर की में कितना बदलाव हुआ उसके बारे में भी चर्चा करूंगा थोड़ी देर बाद इसी यूट्यूब चैनल पर वीडियो लेके आ रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कट ऑफ कितनी गई है और आपका मार्क्स का फॉर्मूला कौन सा है, उसे कैसे यूज करना वो तो बाद में बताऊंगा, और कितने स्टूडेंट का रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 पात्रता जाँच व दस्तावेज सत्यापन हेतु परिणाम। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, बोर्ड द्वारा आर्थिक सांख्यिकी विभाग राजस्थान के लिए राजस्थान सांख्यिकी अधीनस्थ सेवा नियम 1971 और राजस्थान अनुसूचित क्षेत्र अधीनस्थ मंत्रालय चतुर्श्रेणी सेवा नियम 2014 के अंतर्गत संगणक सीधी भर्ती परीक्षा 2023 के गैर अनुसूचित क्षेत्र के 551 और अनुसूचित क्षेत्र के 74, इस तरह से टोटल 625 पदों पर भर्ती हेतु संबंधित विभाग से अर्थना प्राप्त होने पर विज्ञापन संख्या 5/2023 दिनांक 7/7/2023 तथा संशोधित विज्ञप्ति राजकाज दिनांक 3 जुलाई 2024 जारी कर निर्धारित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। उक्त भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 मार्च 2024 को किया गया था। यानी कि यहाँ लिखा हुआ है संगणक भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 मार्च को किया गया था। और इसके लिए जो पद है आपके टोटल 625 पद है। कितने पद है टोटल? 625 पद है, जिसमें से आपके नॉन TSP के 551 पद है और TSP के आपके 74 पद है। 625 में से नॉन TSP के 51 है और TSP के 74 पद है। इसको लेकर आगे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि इसी क्रम में उक्त पदों हेतु नीचे अंकित रोल नंबर वाले अभ्यर्थियों को पात्रता की जांच और दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध किया गया है। यह सूचियाँ पूर्णतः अस्थायी व अंतरिम है तथा इन्हें तैयार करते समय श्रेणीवार विज्ञापित पदों की वरीयता अनुसार लगभग 2 गुना अभ्यर्थियों की संख्या सम्मिलित की गई है, जिनकी पात्रता की जांच और दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया गया है। यानी कि इसमें जो आपको लिस्ट दिखाई दे रही है ये 2 गुना अभ्यर्थियों की है। इनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी होना है और जैसे ही उसको लेकर कोई अपडेट आएगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। और क्या आपके यहाँ रोल नंबर शो हो रहे या नहीं हो रहे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों के सत्यापन हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों की पात्रता की जांच और दस्तावेजों का मूल दस्तावेजों से सत्यापन करने के बाद पात्र पाए गए अभ्यर्थियों में से वरीयता के आधार पर श्रेणीवार विज्ञप्ति पदों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके बाद चयनित अभ्यर्थियों के नाम नियुक्ति हेतु बोर्ड द्वारा आर्थिक और सांख्यिकी विभाग राजस्थान को नियमानुसार अभिस्तावित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे? पात्रता की जांच दस्तावेज सत्यापन हेतु सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के रोल नंबर, उसके बाद कट ऑफ मार्क्स, इसके बाद डिलीट प्रश्नों का विवरण और प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र क्रमानुसार निम्नानुसार है। तो इस वीडियो में तो मैं सबसे पहले आपको कट ऑफ के बारे में बताऊंगा, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट हुआ उसके बारे में बताऊंगा, मार्क्स के फॉर्मूले को कैसे यूज करना है वो मैं अगले वीडियो में इसी यूट्यूब चैनल पर बताने जा रहा हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूँ कट ऑफ आपको नॉन TSP की और उसके बाद बात करूँगा TSP की। तो नॉन TSP की जो आप कट ऑफ देख सकते हैं स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। जनरल कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जो जनरल की कट ऑफ गई है वो 74.2437 गई थी। ये मैंने परसों एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया ही था कि जनरल की कट ऑफ 74+ जाएगी, लेकिन फिर भी बहुत जनों को विश्वास नहीं हुआ। OBC की मैंने 72 बताई थी, लेकिन फिर मैंने वो वीडियो डिलीट कर दिया क्योंकि बहुत स्टूडेंट को भरोसा ही नहीं था इतनी जाएगी। नेक्स्ट आपके जनरल के बाद फीमेल की बात करें तो फीमेल की कट ऑफ गई थी 72.8151। इसके बाद जनरल कैटेगरी में विडो की बात करें तो विडो की कट ऑफ गई थी 42.2689। उसके बाद जनरल में DIV की कट ऑफ की बात करें तो 50.7213 गई थी। जनरल कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की बात करें तो 35.7983 कट ऑफ गई है। कट ऑफ बहुत हाई गई है,
जैसे कि आपने जूनियर अकाउंटेंट में भी देखा होगा, सूचना सहायक में भी देखा होगा, ठीक इसी तरह अब संगणक भर्ती परीक्षा में भी कट ऑफ बहुत हाई गई है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बात करें तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 70.6933। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 70.6933, यानी कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जनरल और फीमेल दोनों की कट ऑफ है वो सेम रही है। ईडब्ल्यूएस में डीआईवी की कट ऑफ गई है 44.6359। ईडब्ल्यूएस में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है 31.0154। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 64.9790। एससी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 60.1331। एससी कैटेगरी में डीआईवी की कट ऑफ गई है 40.1050 और एससी कैटेगरी में एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ गई है 31.0504। इसके बाद नेक्स्ट बात करूंगा एसटी कैटेगरी की। उससे पहले संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट जाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। एसटी कैटेगरी में बात करें तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ गई है 62.2759। इसके बाद फीमेल कैटेगरी की बात करें तो 61.0364 गई है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो ओबीसी कैटेगरी की आप देख सकते हैं जनरल की कट ऑफ 72.5700 गई है। फीमेल की जो कट ऑफ है वो 70.1541 गई है। डीआईवी की कट ऑफ आप देख सकते हैं 43.5224 गई है। एक्स सर्विसमैन की आप कट ऑफ देख सकते हैं 30.1961 गई है। इसके बाद एमबीसी कैटेगरी की बात करें तो एमबीसी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ की बात करें तो 68.1373 गई है। एमबीसी कैटेगरी में फीमेल की बात करें तो 60.9874 गई है। इसके बाद शहरिया जाति में बात करें तो शहरिया जनजाति में बात करें तो जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई है वो 41.7157 गई है। अब रिजर्वेशन हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो बीएलवी की कट ऑफ गई है 47.4748। एचआई की कट ऑफ गई है 40.6933। एलडीसीपी की कट ऑफ गई है 54.4818। एमआईएसएलडी एमडी की कट ऑफ गई है 35.6681। एमई की कट ऑफ गई है 40.3081 और एसपी की कट ऑफ गई है 58.6204। ये तो नॉन टीएसपी की थी। अब बात करता हूँ टीएसपी की कट ऑफ कितनी गई है। जैसे कि मैंने बताया उसी के अकॉर्डिंग टीएसपी कैटेगरी में भी जनरल की उतनी गई है। तो आप देख सकते हैं टीएसपी कैटेगरी की बात करें तो जनरल कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 64.2927। जनरल कैटेगरी में फीमेल की गई है 60.3922। जनरल कैटेगरी में डीआईवी की गई है 44.3347। इसके बाद एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 54.6709। कितनी गई है 54.6709। इसके बाद एसटी कैटेगरी की बात करें तो एसटी कैटेगरी में जनरल की कट ऑफ गई है 45.3501। एसटी कैटेगरी में फीमेल की कट ऑफ गई है 40.1471। इसके बाद हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की बात करें तो यहाँ आपके एलडीसीपी में 36.8207 गई है। एमई की कट ऑफ गई है 52.0308 और एसपी की कट ऑफ गई है 41.1975। इसके बाद डिलीट प्रश्नों का विवरण, बहुत ज़्यादा डिलीट प्रश्नों का विवरण बताया गया है और उसके बाद आपको जो मार्क्स का फॉर्मूला बताया गया है। तो मार्क्स के फॉर्मूला एक बार मैं बता देता हूँ। ये फॉर्मूला और इसे कैसे यूज करना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए। फॉर्मूला है RQ इंटू KF माइनस WQ इंटू KF माइनस KF अपॉन 3 माइनस मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ पर्टिकुलर सेक्शन अपॉन टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इंटू 3। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था मार्क्स के फॉर्मूले में इस बार आपका थोड़ा नया चेंज होगा, वो बदलाव यही है जो कि 5 ऑप्शन को लेकर है। नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन में आपको ध्यान रखना है वे क्वेश्चन आपको लिखने हैं जिसमें आपने एक भी क्वेश्चन में गोला नहीं भरा। अगर ई गोला भर दिया तो वो आपका नॉट अटेम्प्ट में काउंट नहीं होगा। RQ राइट क्वेश्चन होता है, WQ रॉन्ग क्वेश्चन होता है, KF का अर्थ होता है की फैक्टर, जिसका एक अलग से फॉर्मूला है। आप देख सकते हैं इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना मैं नेक्स्ट वीडियो में ही बताऊंगा, वैल्यू पुट करके ही बताने जा रहा हूं। अब कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं करने के कारण 683 अभ्यर्थियों का जो रिजल्ट है वो रिजेक्ट किया गया है। 683 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने क्वेश्चन नंबर के, यानी कि पेपर में 100 क्वेश्चन थे तो 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिसमें एक भी गोला नहीं भरा है। इससे कम होने पर आपका 1/3 के हिसाब से नंबर कटता है और ज़्यादा होने पर आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि गैर अनुसूचित क्षेत्र की वरीयता के आधार पर सूची बनाते समय अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों को भी वरीयता सूची में शामिल किया गया, जिससे इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं।
तो अनुसूचित क्षेत्र के विद्यार्थी के रोल नंबर दोनों जगह हो सकते हैं। और लास्ट लिखा हुआ है नवीनतम जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.government.in आप अवलोकन करते रहे हैं। बाकी अगर आप वेबसाइट पर नहीं जा रहे हो, नहीं जा पा रहे हो, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि संगणक भर्ती परीक्षा से जुड़ी कोई भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इसी यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। फिर चाहे वो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा, ये जानने के लिए आपको हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपके कितने मार्क्स आए ये भी हमें बताएं। थोड़ी देर बाद मैं आपको इसी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें मार्क्स के फॉर्मूले को किस तरह से कैलकुलेट करना है, वैल्यू किस तरह से पुट करना है उसके बारे में बताऊँगा। और एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें फाइनल आंसर की में क्या बदलाव हुआ है, कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए चैनल से जुड़े रहे। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलेगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो आप जाके ज्वाइन कर सकते हो।